कुर्ता पाड़ता मेघवाल जी का आपका कुर्ता पाड़िया आपके किसान का पाड़ा कुर्ता रहा नहीं। धन्यवाद है गंगानगर और मानगढ़ की जनता का, जो उन्होंने उस जातिवादी रंग को जो देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको फेल कर दिया। कि कैलाश मेघवाल का फटा हुआ कुर्ता सबको नजर आया, जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी आया, दानिशमंद को भी आया और बीजेपी को भी आया, पत्रकारों को भी। पूरे देश के किसान आज लड़ाई के मैदान में हैं, क्योंकि जो काले कानून आए हैं किसानों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, उनसे रोज़गार जाएगा, हमारी मंडियां बर्बाद होंगी, हमारी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, हमारी ज़मीन हमारे हाथ से निकल करके कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। और सरकार भी चाहती है कि अमेरिका का मॉडल यहाँ लागू हो। अमेरिका के अंदर बिल जो है क्लिंटन का, जो वो बिल गेट्स जो है, उसके पास 2,68,984 एकड़ ज़मीन अमेरिका में है। वैसी स्थिति यहाँ करना चाहते हैं। ये अडानी अंबानी को पूरे देश की ज़मीन जो है सौंपना चाहते हैं। हम कतई ये नहीं होने देंगे, देश का किसान इसके खिलाफ लड़ेगा। इसीलिए 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है धान मंडी के अंदर इकट्ठे होंगे सारे किसान और कलेक्ट्रेट के यहाँ पहुँच करके ज्ञापन देंगे। इसको दूसरे जो संगठन है किसानों के, खेत मजदूरों के और इसके क्या नाम मजदूरों के, सीटू है, खेत मजदूर है और उसके साथ किसान सभा, वो भी उनको सपोर्ट करें। तो ये पूरी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, किसी एक संगठन का नहीं, हमारा सबका प्रोग्राम है। पूरे तरीके से इसको लागू करेंगे। इसके लिए गाँव के अंदर किसानों की संसद आयोजित की जाएंगी। सारे किसान जो ज़िले के हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अलग अलग वो पहुँचेंगे और गाँव के अंदर इसका पूरा अभियान चलाकर 9 तारीख को बड़ी संख्या में जो है साथी वहाँ पहुँचेंगे। देश में आई थी और कैसे उन लोगों ने इस देश पे राज किया, वही हालात आज हमारे देश के होते जा रहे हैं। आज हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, पूरे देश की जो पावर है उनको सौंपना चाहती है। जब अंग्रेज़ों का राज था तो एक 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसका इतिहास में बड़ा महत्व है। उसी तर्ज पर 9 अगस्त को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हनुमानगढ़ संयुक्त मोर्चा द्वारा मोदी गद्दी छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। दूसरी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो किसानों के लिए अनर्गल बयानबाजी करने से बाज आएँ और इस पवित्र किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह की बयानबाजियां लंबे समय से दिल्ली से लेकर के और यहाँ तक के नेताओं की सामने आ रही हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे बाज आएँ और इस तरह की बयानबाजियों को वो बंद करें और किसानों की मांगों को जल्दी से जल्दी माना जाए। नहीं तो निरंतर जब तक हमारी 2 प्रमुख मांगें, तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार रद्द करे, काले कानून है ये, और एमएसपी पे खरीद की गारंटी या कानून बनाए, दोनों मांगें जब तक हमारी नहीं मानी जाती, निरंतर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में देश का किसान निरंतर आंदोलन रहेगा और हमारी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप कृपया जवाब दें कि किसी भी नेता के परिचय पत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, उनके कपड़े फाड़ना उचित मानते हो या गलत मानते हो, इसका जवाब देंगे। बिल्कुल हम कह रहे हैं, कहीं भी हम शुरू से कह रहे हैं, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा 8 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। पर उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए सिर्फ गंगानगर ही नहीं, दिल्ली में भी कोशिशें हुई हैं, वो तैयार करके भेजते हैं। हमारा मंच था और पुलिस ने रोका, उसके बाद भी वो जो गए, उनकी सुनियोजित एक योजना थी कि वहाँ जाएंगे, वहाँ धक्का मुक्की होंगी, उसके बाद हम इस आंदोलन को बदनाम करेंगे। हम कहते हैं हम शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, कहीं भी सबको अधिकार है, हम इसको बात को मानते हैं। पर हमारा एक कहना है, शुरू से ही हम एक बात कह रहे हैं कि ये काले कानून हमारी मौत का वारंट है और कोई भी हमें आके ये कहेगा कि आपकी मौत के वारंट पे आप खुश खुश नहीं होंगे, जो कहेगा उसका विरोध करेंगे। जितनी हमारी ताकत है पूरी ताकत से हम विरोध करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के पैमाने पर और कम से कम हनुमानगढ़ गंगानगर के कल्चर को गड़बड़ करने के लिए जो साजिशें रची है वो आपके सामने है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम पदमपुर में रखा तो वहाँ के संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने विरोध किया। तो उस विरोध को उन्होंने बिश्नोई समाज को जोड़ने का प्रयास किया और बिहारी लाल बिश्नोई जो बीजेपी के पर्यवेक्षक थे उस मीटिंग में आए हुए,
और उसको बिहारी बिश्नोई समाज के साथ जोड़ने के लिए नोखा से वहाँ से लोगों को लेकर ये माहौल बनाया। लेकिन धन्यवाद है गंगानगर और मानगढ़ की जनता का, जो उन्होंने उस जातिवादी रंग को जो देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसको फेल कर दिया। और अभी जो गंगानगर में गंगा सिंह चौक पर जो सभा चल रही थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसकी सभा में 15-20 लोग बीजेपी के गए हैं। कम से कम 200 मीटर की दूरी को क्रॉस करके संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में वो बीजेपी के झंडे और गले में डालने वाला फटका लेकर, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, भी वो मीटिंगों में बैठते हैं तो वो डालते हैं, वैसे तो अब गाँव में तो जा नहीं सकते। तो वो कैलाश मेघवाल जानबूझकर वहाँ गया, पुलिस ने उनको रोका। गंगानगर के एसपी ने कहा है कि ये माहौल ख़राब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ गए थे, जबकि इनका टेंट दूसरी जगह था और सबको रोका गया था, किसानों को उधर जाने से और बीजेपी के नेताओं को इधर संयुक्त मोर्चा की सभा में आने से। लेकिन वो जानबूझ के वहाँ गए, फिर किसानों में वो आक्रोश हुआ, किसानों के चोटें लगी है। तो आपके माध्यम से हमारा ये कहना है कि अभी ये मानगढ़ में इस तरह की साजिश करेंगे, जाति और धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे इनके डॉक्टर राम प्रताप जी हैं, धर्मेंद्र जी मोची हैं या गुरदीप शाह पिणी हैं, वो सारे लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं। और आपने लगातार अखबारों में देख रहे होंगे, राउसर में, टिब्बी में, सब जगह छोटी छोटी मीटिंग करके ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। कल उन्होंने ज्ञापन दिया है तो ये दिखाने की कोशिश की है कि दलित समाज के एक व्यक्ति के साथ किसानों ने मारपीट की। उसी जिस कैलाश मेघवाल को भरे बाजार में कलेक्टर ने अपशब्द कहा, जब बीजेपी के सब नेताओं की चोंच बंद हो गई, कलेक्टर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।